परफेक्शन या परफेक्ट। कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। या तो जब कभी हमको लाइफ में ये फील होने लगे कि हमारी चीज़ें परफेक्ट हैं, चाहे वो हम हो, हमारी पढ़ाई हो, हमारी स्किल हो या हमारा कुछ भी हो, जब हमें ये फील आता है कि हमारा जो भी चीज़ है अब वो परफेक्ट है, तो हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहीं पे हमारा जो विकास है वो रुक जाता है, वहीं पे हमारा डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। मैं आपको एक कहानी के ज़रिए इसको बताने की कोशिश करूँगी। एक छोटा सा मूर्तिकार था जो कि मूर्ति बनाता था। मूर्ति में वो घड़े भी बनाता था और तरह तरह की सुंदर मूर्तियाँ बनाता था, जिसमें वो भगवान की भी मूर्तियाँ बनाता था और बहुत तरीके की वो मूर्तियाँ बनाता था। उसको कुछ समय के बाद एक बेटा होता है और वो बेटा जो होता है वो बहुत ही होनहार होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है धीरे धीरे करके वो भी मूर्ति बनाने लगता है और बहुत ही कम उम्र में वो बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाने लगता है। लेकिन जो मूर्तिकार होता है वो अपने बेटे की हर मूर्ति पे उसको, जब भी वो अपने पापा को आके मूर्ति दिखाता है तो उसकी ज़रूर उस मूर्ति में एक कमी बताता है। हमेशा ऐसे काफ़ी समय तक चलता रहता है। बेटा बहुत सुंदर मूर्ति बना के लाता है और उनके जो पिताजी हैं वो उसमें कमी निकालते हैं। अब बच्चे की जो मूर्ति है वो दिन पे दिन इतनी सुंदर बनने लगी कि जो ग्राहक आते हैं वो पिता से ज़्यादा बच्चे की मूर्ति खरीदने लगते हैं और उसको अच्छे दाम भी देते हैं और उसकी तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन फिर भी जब भी बेटा मूर्ति बना के पिता के सामने लाता है तो पिता उसमें एक खामी निकाल देता है। ऐसे ही चीज़ चलती रहती है। अब बेटे की मूर्ति दिन पे दिन और अच्छी हो गई, पिता से बहुत सुंदर हो गई, उसको अच्छे दाम मिलने लगे, उसको हर तरफ से तारीफ़ें मिलने लगी और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। अब भी बेटा मूर्ति बनाता, उसके जो पिताजी थे फिर कमी निकालते। एक दिन बच्चे का सब्र टूटता है। बच्चा बोलता है कि पिताजी मेरी मूर्ति तो आपसे अच्छी है, अगर आप इतने ही अच्छे मूर्तिकार होते तो अपनी मूर्ति को नहीं अच्छा बना लेते। उसके पिताजी वहीं पे चुप हो जाते हैं और बच्चा ये सोचता है कि जो मेरी मूर्ति है वो बहुत परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी है और अब मुझे और मेहनत की आवश्यकता नहीं है, और वो वहीं पे मेहनत को ख़त्म कर देता है और उसकी मूर्ति वैसे ही वो बनाने लगता है। कुछ समय के बाद उसकी मूर्ति जो है वो उसमें मूर्ति का जो दाम है वो भी गिरने लगता है, लोगों की तारीफ़ें भी उसको कम सुनने को मिलती हैं। इससे वो बहुत ही परेशान हो जाता है और फिर अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी अब मेरी मूर्तियों की ना तो ज़्यादा तारीफ़ें होती हैं और ना तो इसके दाम मुझे अच्छे मिलते हैं, ऐसा क्यों? तो उसके पिताजी के चेहरे पे मानो ऐसा लग रहा था कि ये पल आने वाला है। तो वो अपने पिताजी से पूछता है कि क्या पिताजी आपको पता था कि ये समय आने वाला है? तो उसके पिताजी बोलते हैं हाँ। तो बोलता है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसके पिताजी बोलते हैं क्योंकि मैं भी इस समय से गुजरा हूँ। जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में खामियां निकालता था तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि थी कि तुम और अच्छा करो, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिलता था, जिससे तुम्हें प्रेरणा मिलती थी और तुम अपनी मूर्तियों को धीरे धीरे और अच्छा करते गए। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारी मूर्ति जो है वो परफेक्ट है, वहीं से तुम्हारा विकास रुक गया, वहीं से तुमने उस मूर्ति में और मेहनत करना छोड़ दिया और इसी तरीके से तुम्हारी जो मूर्ति है वो धीरे धीरे जितनी सुंदर थी उससे धीरे धीरे करके वो नीचे आती चली गई। ऐसे ज़िंदगी में भी होता है। जब भी कभी हम ये फील करते हैं कि हमारा लाइफ जो चल रहा है या तो हम जो भी चीज़ें जिस भी हम एक पोजीशन पे हैं वो स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विकास है वो रुक जाता है और ये बात सच है। हम उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं। तो ये कहानी हमको यही समझाती है कि लाइफ में कभी कभी अनसेटिस्फाइड रहना भी बहुत ज़रूरी है। असंतुष्टि भी अच्छी होती है। अपने काम को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी चीज़ों को लेके जो भी हम कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि उसमें दिन पे दिन हम इम्प्रूवमेंट करें। इससे एक तो हमको एनर्जी भी मिलती है, दूसरी बात हमारी जो चीज़